क्या तोड़ दिया भाई? हेलो, तुम्हें क्या काम है इनसे? वो जी साहब ने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरी बीबी जान से बात करा दे। अच्छा रुको, मैं करवाती हूँ बात। कौन है? बीबी जान, फैक्ट्री से मुलाजिम का फोन है, वो आपसे बात करना चाह रहा है। साहब ने उसको नौकरी से निकाल दिया है, बड़ी मिन्नतें कर रहा है कि बेगम साहबा से एक दफे बात करवा दो। मुझसे? जी। हेलो हेलो। वो लाइन कट गई होगी बीबी जान, पता नहीं उस गरीब पे क्या गुजर रही होगी। एक बात कहूँ बीबी जान, साहब के मूड का कुछ पता नहीं है, पल में तोला पल में माशा हो जाता है। खैर तुम छोड़ो इस बात को, अब फोन आए तो उसे कहना मुझसे मिल ले आकर। तुम जाओ अपना काम करो और उसे अच्छी तरह से साफ कर देना, कहीं हमजा के पाँव में ना चुभ जाए। ठीक है। हमजा बेटा कुछ खा लो। मामा बस ये आखिरी राउंड, फिर बस। स्कूल से आते ही तुम गेम खेलना शुरू कर देते हो। पहले कुछ खा लिया करो, बाद में जितनी भी गेम खेलनी है तुम खेल लेना। मामा बस ये टाइम। अच्छा सुनो, जल्दी से खा लो, फिर जितनी मर्जी तुम गेम खेलते रहो। मुझे नहीं खाना। बेटा खा लो ना। हमजा आप ही खिलाएं इसे, मुझसे नहीं खिलाया जाता। नहीं, वजाहत यही फैक्ट्री में है, मैं आ रहा हूं। अरे हाँ भाई, तबीयत ठीक है, तबीयत को क्या होना है। हाँ वो ब्लड प्रेशर की गोलियां मंगा लेना मेरी। जल्दी कर लो और ठीक से समेटना, और कनीजा बुआ से जाकर कहो कि जल्दी से रोटी डाल दे, मिर्जा साहब आ रहे हैं, घर पर लंच करेंगे। वो हुमैरा बीबी के पास है बीबी जान, मैं डाल देती हूँ। चलो फिर जल्दी करो, और ये खाली मेज़ बहुत बुरा लगता है, वो गुलदान उठाकर इस मेज़ पे रख दो, ठीक है? जल्दी करो। ठीक है। हमजा बेटा जिद नहीं करते बेटा, खा लो। शाबाश मेरा बच्चा। अच्छा मेरे हाथ से खाएगा ना मेरा बच्चा, देखो जिद नहीं करते, अच्छा बच्चा है ना। बुआ ग्रैंडपा आ गए। अभी कहाँ, रात को आएंगे दादा बू। नहीं मुझे पता है। वो देखो आ गए। आ जाओ बेटा आ जाओ, पहले खा लो उसके बाद दादा बू के पास जाना। आज तो हम हॉर्स राइडिंग पर चलेंगे। हमजा को पता है घोड़ा क्या खाता है? हाँ चिकन पीस, तभी तो उसमें इतनी हॉर्स पावर है। और हमजा क्या खाता है? हमजा हमजा कुछ नहीं खाता, लेकिन फिर भी उसमें हॉर्स पावर है। खा लो मेरा बच्चा। शाबाश, हमजा बन गया बादशाह, मेरा प्यारा बेटा। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वो फैक्ट्री से किसी कारीगर का फोन आया था, बहुत परेशान था, माफी मांग रहा था। ये कुछ पैसे रख लीजिए घर के खर्च के लिए। गरीब लोग हैं, छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर कर दिया करें।
अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। रात को अंसारी के यहाँ डिनर है, मेरे कपड़े तैयार करवा दीजिए। जाइए। ये ब्लड प्रेशर की टेबलेट्स हैं, मंगवा ली थी, खा लीजिएगा याद से। सुनो, ये भरना आता है? भरो। साहब जी, वो तंबाकू खत्म हो गया जी। खत्म हो गया तो मैं लाऊंगा क्या? या अल्लाह खैर, क्या क्या किया इसने? कुछ भी नहीं किया इसने, यही तो मसला है, यहाँ पे कोई कुछ करता ही नहीं है। मदन जी मेरा बीबी। सही ने सवाद से कोई ताजा मेवा नहीं भेजा इस दफा? क्यों नहीं भेजा? हुमैरा बीबी 10 किलो आया है, मैंने खुद अपने हाथों से रिक्शे से उतारा है। अब आप तक नहीं पहुंचे तो इसमें सकी का तो कोई कसूर नहीं ना। अल्लाह जाने भाई, हमें तो अम्मा जाने सिर्फ ये 2-4 दाने ही भेजे हैं। सारा मेवा शुजात मियाँ के लिए उठा के रखा है। हुमैरा बीबी, मैंने खुद अपने कानों से सुना, कह रही थी कि शुजात पढ़ाई करता है ना तो उसके लिए ड्राई फ्रूट रख दो, खाने से दिमाग तेज होता है। दिमाग तो बड़ा तेज चल रहा है उसको वैसे, 4 सालों से पूरे खानदान को चकमा दे रहा है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती हुमैरा बीबी, कितने सालों से शुजात मियाँ पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं क्या? MBA कर रहा है ना, अल्लाह जाने कौन सी सदी में कंप्लीट करेगा। एक बात बताओ मदन, मुझसे मेरी मियाँ की हालत नहीं देखी जाती। बेचारा सारा दिन उस बदबूदार चमड़े की फैक्ट्री में जानवरों की खाले संभालते रहता है। सुनो, ये बात तुम किसी से कहना मत। तौबा तौबा हुमैरा बीबी, मुझे कितने साल हो गए ना आपके साथ रहते हुए, आज तक किसी के मुंह से सुना? अल्लाह की मार पड़े चुगलखोर पे। मदन तुम बस अपनी फिक्र करो भी, कहीं कोई तुम्हारी चुगली ना लगा दे अब्बा जी को। मेरी चुगली? क्या मतलब? सुबह जो तुमने क्रिस्टल का वो वास तोड़ा था ना, अब्बा जी लेके आए थे जर्मनी से, बहुत महंगा होता है। तनख्वाह काटने पे आए ना तो नुकसान भरते भरते बूढ़ी हो जाओगी तुम। मदर इंडिया फिल्म देखी है? नहीं नहीं हुमैरा बीबी, आप है ना मेरी ढाल। मदन, अब मेरा बस छोटा सा काम करो, मेरी अम्मा के घर थोड़ा सा मेवा भिजवा देना, बस यही कोई 5 किलो। और हाँ, जीनिया के कमरे में तुमने जाके खाली लिफाफे फेंकने हैं। जी हुमैरा बीबी। मेवा ज्यादा नहीं खाती मैं, वजन बढ़ता है। ऐसा करो, तुम ले लो जो बचा। शुक्रिया। वैसे हुमैरा बीबी, जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। अब देखे ना, आपको इतना मेवा मिला भी नहीं। हाय मत पूछो, अल्लाह जानता है मैं इन पागलों के साथ कैसे गुजारा कर रही हूँ। सही कह रही हैं। रफीक, जी बीबी जान। इस पौधे को जरा खास तौर पे पानी देना, सूखता जा रहा है। बेल हो रही है रफीक, देखो कौन है बाहर।
अरे भाई तुम्हें क्या हुआ है, इतना मुरझा गए हो? नहीं भी ठीक हो जाओ है, ऐसे थोड़ा ये अच्छे हो जाओ प्यारे प्यारे। बीबी जान, वो बाहर फैक्ट्री का मुलाजिम आया जी। वो कह रहा था कि आपने उसको बुलाया है। हाँ, तुम्हारे साहब कहाँ है? जी वो ऊपर है, हमजा साहब के पास। उसे किचन की तरफ ले जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक हो जाओ शाम तक। हाँ, तुम जाओ रफीक। क्यों निकाला नौकरी से तुम्हें? छुट्टी कर ली थी 3 दिन की। बगैर बताए? जी हाँ, गांव जाना था, अब्बा बीमार। बीवी बच्चे हैं? जी हाँ, वो रुल जाएंगे, मेरी नौकरी लगवा दे। कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। ये रख लो, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं होती तुम्हारे बीवी बच्चों का ख्याल हम रखेंगे। मौला साईं खुश रखे आपको, अल्लाह जिंदगी दे आपको। सुनो, हमारी बेटी के लिए दुआ करना, खुदा उसे नई जिंदगी दे। अल्लाह बेटी को अच्छा कर दे, अच्छा कर दे, अच्छा कर दे अल्लाह। बीबी जान, साहब बुला रहे हैं। कहाँ है? अपने कमरे में। ठीक है। ये कौन आया था अभी? आया नहीं था, मैंने बुलवाया था। बुलाया था? क्यों? गरीब लोग हैं शौकत साहब, रोजगार नहीं होगा तो खाएंगे कहाँ से? वकालत करेंगी? वकालत नहीं, कफालत। कफालत? क्या बात कर रही हैं आप? क्या जानती हैं आप कारोबार के बारे में? कारखानों में काम करने वाले मजदूर और मशीनों में चलने वाले पुर्जे एक जैसी किस्मत लेकर पैदा होते हैं। हम उनके साथ हमदर्दी नहीं कर सकते, आंसू नहीं बहा सकते, इसलिए हम उन्हें रिप्लेस कर देते हैं ताकि तेल से चलने वाली मशीन। तेल से? मजदूरों के खून पसीने से नहीं? उसी का उन्हें मुआवजा मिलता है। काश उस तेल में 2 कतरे इंसानियत के डल जाते ताकि गरीबों के घर उजड़ने से बच जाते। अच्छा, मैं बहस नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आइंदा उसको घर बुलाने की हिमाकत ना कीजिएगा। माफ कीजिएगा शौकत साहब, मेरे लिए ये हमाकत नहीं, सादत है। रफीक, आज मेरी बारी है बॉलिंग की। तुम हमेशा कराते हो, आज मैं कराऊंगा बॉलिंग। ठीक है साहब जी। मैं भी बॉल लाता हूँ। और रुको हमजा साहब, रुको हमजा साहब।
जी बेटा, कैसे हो आप? पेन तो नहीं हो रहा ज़्यादा? नहीं। चलिए गुड है, कोई खतरे की बात नहीं है। अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर वाकई में नहीं है? आपने मेरे बेटे का ठीक से चेकअप तो किया है ना? नहीं नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं है, बस मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, आपने वो दे दीजिएगा। ठीक है? तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा ठीक है। हाँ, हाउ आर यू यंग मैन? गुड ग्रैंडपा, बस आपका शो खराब हो गया है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। ये कुछ मेडिसिन हैं जो आपने इन्हें देनी है, और 1 हफ्ते के बाद रेगुलर चेकअप के लिए इनको लेके आना है। थैंक यू। चले? अम्मा दुआ करें कि हमजा को ज्यादा चोट ना लगी हो। हाँ हाँ, इंशाल्लाह खैर होगी, फिक्र ना करो। हमजा, हमजा, ज्यादा तो नहीं लगी तुम्हें चोट? नहीं, बस हाथ पे लगी है। आओ बैठो इधर। तो आप बाहर गए क्यों थे तुम? वो मैं बॉल नहीं कहता, एकदम से गाड़ी आई, बहुत फास्ट थी वो, और उसने हिट कर दिया। हुमैरा, एटलीस्ट मुझे फोन करके बता ही देती। अगर उसे ज्यादा चोट लग जाती तो? बताने से ज्यादा दिखाना जरूरी था डॉक्टर को। वैसे भी आपने कौन सा इलाज करना था इसका? अच्छा, हमजा को इसके कमरे में ले जाओ। और रफीक, तुम आओ जरा मेरे साथ। चलो आओ बेटा, आओ। देखो, ज्यादा शरारतें मत करना, और अपने बाजू को ज्यादा हिलाना जुलाना भी मत। अच्छा? ठीक है दादू। अच्छा चलो उधर। बुआ, मदन, कैसा है हमजा बेटा? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है काफी। डिनर के लिए क्या बना रही हूँ? मैंने तो कोरमा बनाया है, और ये अंडे आलू का सालन बना रही है। हमजा को पसंद है ना? जल्दी से बना लो, बहुत भूख लगी है सबको। मदन, तेल कम डालना। ठीक है, चल खत्म कर ले काम। अंडे उबाल दिए थे बुआ? हाँ, उबाल के रख दिए, अब तू अपना काम खत्म कर ले। तू क्यों नहीं आ गया गाड़ी के नीचे? वो खुदा की कसम साहब जी, मैं भागा था हमजा साहब के पीछे जी, उन्हें पकड़ने के लिए जी। मान लिया कि तू पीछे भागा था, लेकिन तू पीछे था ना, हमजा आगे था। वो गेट से बाहर निकला कैसे? वो साहब जी, हमजा साहब बॉल करा रहे थे जी, तो मैंने छक्का मारा जी। छक्का मारा? बोल। वो साहब जी, मैंने छक्का मारा तो हमजा साहब गेट की कुंडी खोल के बाहर भाग गए जी। किसी का बच्चा, मुझे माफ कर दे जी साहब जी, मैंने नहीं किया कुछ भी, मेरी गलती नहीं है साहब जी। बेगम साहब कहाँ रह गई? वो जीनिया बीबी को खाना खिलाने गई हैं। ओहो, वो कितनी बार कहा है कि अंडे आलू के सालन में अंडे तल के डाला करें। मैं तो तलकर ही डालने वाली थी, मगर बहू बेगम ने कहा कि। अरे बुआ, 9 बजे मैं किचन में आई थी, आपने खाना नहीं बनाया था, मैंने तो इसीलिए कहा था। तो फिर गलती मेरी हुई या आपकी? अच्छा ठीक है, खाना खाओ। आप ये खाना, ये मैंने खुद बनाया है, बहुत अच्छा। और शुजात, बहुत मसरूफ रहने लग गए हो आजकल।
जी वो सेमेस्टर की प्रिपरेशन चल रही थी तो। कितने सेमेस्टर रह गए? अभी हैं अब्बा जी। बेटा बिजनेस पढ़ने से नहीं आता, करने से आता है। मैं ये चाहता हूं कि तुम फैक्ट्री में आओ, काम को संभालो, एडमिनिस्ट्रेशन संभालो बल्कि, ताकि वजाहत प्रोडक्शन पे ध्यान दे सके। जी। अब मैं फैक्ट्री के फर्श पर अरके गुलाब तो छिड़कने से रहा, हमने भी उसी बदबू में काम किया है बेटा। और मत भूलो कि आज जो जिंदगी की आसाइशें तुम्हें मिली हुई हैं वो उसी बदबू की बदौलत हैं। पढ़ने दें अब्बा जी अभी से, फिर सारी जिंदगी काम ही तो करना है। काम करेगा तो काम को समझेगा ना। पढ़ लिख के बाहर न चला जाए तुम्हारा भाई। मुझे खिला दे। खिला तो रही हूँ मैं तुम्हें। ये हलवा क्यों खा रहा है? इसे खाना क्यों नहीं खिलाया? अभी खिलाऊंगी, हलवा खा ले, उसको पसंद है ना? शाबाश। हद कर दी मदन, तुमने तो बच्चों को भी मात कर दिया कसम से। क्या हुआ बुआ? बीबी जान समझा समझा के थक गई है कि चाय की पत्ती को गुलाब के पौधों में जाके डाला करो, लेकिन तुम हो गए। हाँ हाँ बुआ, मुझे पता है, ध्यान कहीं और था मेरा, पीछे ना पड़ जाए करो मेरे। बंद ना लिया तो हमें ही खोलनी पड़ती है ना बाद में। बंद ना लिया मुझे खोलनी पड़ती है, माय फुट। अम्मा फैक्ट्री में अब्बा और भाई अकेले काम तो नहीं करते, इतना बड़ा स्टाफ है लोड संभालने को। पता है मुझे बेटा, लेकिन तुम्हारे अब्बा जी के सामने किसकी चलती? बात ये नहीं है, अब्बा जी इसको इशू नहीं बना रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो भाभी सिर्फ जीनी के पीछे पड़ी रहती थी, अब वो मेरे पीछे पड़ी रहती है। उन्हें जायदाद का एक और हकदार जो नजर आने लग गया है। उनका बस चले ना तो मुझे तो आग करवा दें और जीनी को भिजवा दें पागल खाने। तुम्हें कुछ कहा है बहू ने? अरे मुंह पे कहाँ कहती है वो कुछ। अब्बा जी को सुनानी थी जोर जोर से कि वजाहत फैक्ट्री का काम करके थक जाते हैं, छोटे भाई को चाहिए फौरन पढ़ाई छोड़ दे और फैक्ट्री ज्वाइन कर ले। मकड़ी है बेटा, जाल बुनना उसका काम है, लेकिन हमारा दिल तो साफ है ना, यही काफी है। तुम परेशान मत हो। मैं दूध भिजवाती हूँ, पी के आराम से सो जाना, कुछ नहीं होगा। मम्मा, मम्मा, आज मैं आपके साथ सो जाऊं? हमजा बेटा इधर आ जाओ मेरे पास। लाइट बंद कर दूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। अब सो भी जाइए आप, सारा दिन फैक्ट्री में काम करते रहते हैं आप। सारी जिंदगी अकेले ही काम करना है, किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। क्या बात कर रही हो मेरा? तुम शुजात ने कहा तो है। उसने कह दिया और आप उसकी बातों में आ गए। मुझे तो लगता है आपके अम्मा अब्बा की सिर्फ 2 ही औलादें हैं सगी, आप तो जैसे सौतेले हैं उनके।
क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही मैं, सच कह रही हूं। आपके अम्मा अब्बा की तो सिर्फ 2 ही औलादें हैं, एक ये निकम्मा बेटा और दूसरी वो पागल जो। मेरा जबान संभालो अपनी। हमजा, वो अजीमुद्दीन का फोन आया था। अजीमुद्दीन? अच्छा, वो हैदराबाद वाले। कराची आए नहीं ना काफी अरसे से। बेटा तो उनका कराची में है, इसीलिए फोन भी किया। अच्छा, क्या कह रहे थे? उसकी जॉब के लिए? नहीं, जॉब तो उसकी बड़ी अच्छी है, किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में। अरे बेटा, वो दोस्त है मेरा। लेकिन बाबा, आपने क्यों किसी और को जहमत दी? जहमत की कोई बात नहीं है, तुम अपना सामान लेकर वहां पहुंच जाओ, और जब तक कोई इंतजाम नहीं होता ना, तुम वहीं रुकोगे, ठीक है? वो बात तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं ये कराची है, हैदराबाद नहीं। यहाँ मेहमान 3 दिन में नहीं, 3 घंटे में ही बुरा लगना शुरू हो जाता है। और वैसे भी जहमत होगी शौकत अंकल को। बेटा, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। शौकत साहब का नंबर नोट करके उनसे राब्ता करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब तक दिल चाहे रहे। मेरा मतलब है कि आप मालिक हैं घर के, जो आपको अच्छा लगे। भाई साहब इधर। बाबा, ऑफिस आ गया है, आप मुझे नंबर टेक्स्ट कर दें। ठीक है, मैं मैसेज कर देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बस इधर भाई मैंने कह दिया है, जब चाहे आ जाए। तो रहेगा कहाँ? शुजात के साथ? इतना बड़ा घर है, कहीं भी रह लेगा। अजीमुद्दीन का एक एहसान है हम पे बहुत पुराना, लगे हाथों उसका भी हिसाब हो जाएगा। ये कौन से दोस्त का बेटा आने वाला है? चलो आने दो उसे, हम भी देखते हैं कि कौन आने वाला है। बॉस नहीं आए? हाँ भाई, जनाब साहब पूरे 5 मिनट लेट हैं। फिर कोई काम है इनसे? हाँ यार, वो कोई कंज्यूमर साइकिल से रिलेटेड केस स्टडी बताई थी उन्होंने। कौन सी? बहुत खूब जनाब, यही तो पूछने आया था मैं आपसे। जनाब साहब, अगर इस एड एजेंसी में कॉपीराइटर ना होते ना, तो किसी क्लिनिक में साइकियाट्रिस्ट होते और बेचारे मरीजों को घंटों इंतजार करवाते और ठीक अपॉइंटमेंट से 10 मिनट पहले सबको हिप्नोटाइज कर देते और टेबल पे चढ़ के खिताब करते, वो भी एक ही लाइन में। पागल इंतजार नहीं कर सकते। आप लोगों ने मेरा इंतजार किया, आप पागल नहीं है। बहुत शुक्रिया। यार तुम ये बताओ कि तुम उसकी दोस्त हो या दुश्मन हो? अच्छा ठीक है, खैर ज्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जनाब साहब की कॉफी 2 बार गर्म कर चुकी हूँ और अब भी नहीं आया ना तो। गुड मॉर्निंग पीपल। गुड मॉर्निंग। नाइस शर्ट। थैंक यू। और साथ में माशाल्लाह भी कहा है। माशाल्लाह। अब कुछ काम हो जाए? श्योर। हेलो। हेलो। ये रही तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। एक बात बताओ, मेरे ऑफिस आने से पहले ही मेरी कॉफी तैयार होती, ये सीन क्या है? बस तुम्हारे कदमों की आहट पहचान लेते हैं हम। कॉफी के साथ साथ काफिया भी काफी अच्छा बना लेती हो। बहुत घरेलू किस्म की कॉपी राइटर लगती हो तुम। कदरदानों की कमी है बस। घर से याद आया, तुम्हारे घर का क्या बना? हाँ, घर यार, पापा के एक दोस्त है शौकत अंकल,
थोड़े दिन के लिए उनके घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, फिर देखो क्या होता है। और कौन कौन है वहाँ पर? ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन जिन जिन को होना चाहिए वो सब वहाँ हैं। जैसे कि अंकल, आंटी, उनके 2 बेटे और एक बड़ी बहू। चलो, तुम्हारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, वरना तो इस लैंडलॉर्ड ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। अच्छा, मेरी एक मीटिंग है, तुम भी जाओ, थोड़ा काम कर लो। अब तुम मुझे ऑफिस से धक्के मार कर निकालोगे अपने लैंडलॉर्ड की तरह? एनीवे, सी यू एट लंच। बाय। क्या भिजवा रही हैं शौकत साहब को खाने में आज? बीबी जान, दाल है और ये कुरमा। रोटियां गरम गरम भिजवाइएगा कनीजा बुआ। ठीक है बीबी जान। और हाँ, खाना भिजवाने के बाद जीनिया के लिए फ्रेंच टोस्ट बना दीजिएगा। आपको पता है ना कितने शौक से खाती है। बीबी जान, फ्रेंच टोस्ट मैं बना दूंगी, लेकिन बहू बेगम ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा है। पहले मैं उनकी चाय बना लूं, हाँ में बातें बनाएंगी वो। अरे बुआ, हम कौन होते हैं बातें बनाने वाले? बातें तो लोग बनाएंगे अनकरीब। बुआ, बाद में टोस्ट बना दीजिएगा। ठीक है बीबी जान, मैं भी बनाऊंगी। बुआ, पहले मेरे लिए चाय बनाओ, जल्दी से। ठीक है बहू बेगम। मदन, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मेरा बीबी थक जाती हूँ। थक जाती हूँ? कोई काम धंधा नहीं है? सारा दिन चारपाई में बैठी रहती है। अच्छा सुनो, ऊपर छत पे जो मेरी अलमारी पड़ी है ना, उसे नीचे खाली कमरे में रखवा दो। वो अलमारी जो टूटी हुई है? टूटी हुई है, गली नहीं है। वैसे भी मेरी जहेज की निशानी है। और सुनो, बाकी सारा सामान, टेबल, कुर्सियां, सोफे, वो सभी रखवा देना, ठीक है? जी हुमैरा भी। तुम अभी के अभी रफीक को बुलाओ और ड्राइवर को बुलाओ, सारा सामान उतरवाओ और पूरा कमरा भर देना, समझी? जी हुमैरा भी। अब इसके पीछे क्या खेल खेल रही है हुमैरा बीबी? मुझे क्या? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि ब्रांड क्या होता है? अच्छी प्रोडक्ट। लोगो? ब्रांड ना ही तो प्रोडक्ट होता है और ना ही लोगो। फिर फीलिंग? एग्जैक्टली, इमेज। ब्रांड इज ऑल अबाउट इमेज इन द कंज्यूमर्स माइंड। एक अच्छे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद जो इमेज या जो तस्वीर बनती है कस्टमर के जहन में, उसको ब्रांड कहते हैं। यानी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद जितनी अच्छी फीलिंग्स होंगी, ब्रांड इतना अच्छा माना जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन इस इमेज को मेजर कैसे करते हैं? ब्लाइंड टेस्ट के जरिए। मेरे मुंह के सारे टेस्ट बड्स जाग गए हैं। तो फिर लंच पे चले? वाओ, ठीक है, माय ट्रीट। वहीं चले? वहीं नहीं, एक नई जगह पे। डन। लेट्स गो। हाँ, तो तुम्हें क्या एतराज है? आने दो उसे, अब्बा जी के दोस्त का बेटा है। मुझे क्या एतराज होगा? मुझे तो सिर्फ फिक्र है ना, लोगों की ज़बानों को कौन रोकेगा?